तो चलिए एक ऐसी बहस की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसे बौद्धिक महासंग्राम में जिसने दर्शन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है आदि शंकर और मंडन मिश्र की, वेदों के असली मर्म को समझने की एक जंग। तो चलिए पहले सीन को सेट करते हैं। जगह है मंडन मिश्र का विशाल घर, जिसका भव्य हॉल एक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ दो महान दर्शन आमने सामने हैं, मीमांसा और वेदांत। तो मैदान में कौन कौन है? एक तरफ हैं ज्ञान के पथ के सबसे बड़े समर्थक आदि शंकर, और दूसरी तरफ हैं कर्म मार्ग के सबसे बड़े रक्षक मंडन मिश्र। और इस महामुकाबले में जज की भूमिका निभा रही हैं खुद विदुषी उभय भारती, जिनका फैसला ये तय करेगा कि वेदों का सच्चा सार आखिर है क्या। पर रुकिए, ये कोई आम वाद विवाद नहीं था। इसका एक नियम था जो बड़ा ही अनोखा और कह सकते हैं कि रहस्यमय भी था। ये नियम ये पक्का करने के लिए था कि जीत सिर्फ बातों की नहीं, बल्कि अंदर के सच की हो। सोचिए जरा, ये क्या नियम था? दोनों विद्वानों के गले में ताजे फूलों की माला पहनाई गई, और शर्त ये थी कि बहस के दौरान जिसके भी मन में जरा सा भी शक या हार का भाव आएगा, उसकी माला तुरंत मुरझा जाएगी। मतलब जुबान भले ही कुछ भी कहे, माला सच बता देगी। इससे बड़ी बौद्धिक ईमानदारी की परीक्षा और क्या हो सकती है? और हाँ, दांव पर क्या लगा था ये जानना भी तो जरूरी है। ये सिर्फ मान सम्मान की बात नहीं थी, ये उनके पूरे जीवन के आदर्शों और दर्शनों के भविष्य का सवाल था। हारने वाले को अपनी पूरी जीवन शैली त्याग कर जीतने वाले का शिष्य बनना था। दांव बहुत बड़ा था। तो अब नियम तय हो चुके हैं, दांव लग चुके हैं, और अब उभय भारती सबके सामने रखती हैं बहस का वो मूल सवाल, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, पर यह बहुत गहरा है। मोक्ष का, यानी कि असली आजादी का रास्ता क्या है? क्या वो कर्म के रास्ते से मिलता है या फिर ज्ञान के रास्ते से? कर्म का जीवन बनाम ज्ञान का जीवन। मंडन मिश्र ने कर्म के पक्ष में अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि वेद हैं ही कर्म करने के आदेश। यज्ञ करो, दान दो, अपने कर्तव्य निभाओ। उनके हिसाब से यही वो ढांचा है जो समाज को और परिवार को एक साथ जोड़े रखता है। और उन्होंने सीधा सीधा संन्यास के विचार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा कि क्या परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को छोड़ देना सच में त्याग है, या ये सिर्फ स्वार्थ है, एक तरह से भागना है? अब बारी थी आदि शंकर की, और उनका जवाब भी उतना ही गहरा और स्पष्ट था। देखिए, आदि शंकर ने कर्म को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके मकसद को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा कर्म जरूरी है, पर किस लिए? मन को साफ करने के लिए, अहंकार को कम करने के लिए। ये तैयारी है, मंजिल नहीं। उनके लिए असली मंजिल यानी कि मुक्ति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही मिल सकती है। और अपनी बात को समझाने के लिए शंकर एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देते हैं, रस्सी और सांप का। सोचिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और उसे गलती से सांप समझ लिया जाता है। अब डर को दूर करने के लिए कितने भी यज्ञ या पूजा पाठ यानी कर्म कर लो, डर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान का एक दीपक जलाया जाता है, तुरंत सच सामने आ जाता है कि अरे, ये तो बस एक रस्सी है। डर खत्म। कर्म तैयार कर सकता है, पर भ्रम सिर्फ ज्ञान ही मिटा सकता है। तो बस यहीं से यह बहस जीवन के दो सबसे बड़े आदर्शों पर आकर टिक जाती है, एक समर्पित गृहस्थ का जीवन और एक वैरागी सन्यासी का जीवन। शंकर ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया कि सन्यासी समाज से भागता है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा सन्यासी तो समाज की सबसे बड़ी सेवा करता है, लोगों को कर्मकांडों के जाल से निकालकर उन्हें ज्ञान की शक्ति से आजाद करके। कई घंटों तक ये जबरदस्त बौद्धिक बहस चलती रही, और फिर पहला दिन खत्म हुआ। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि माला क्या कहती है। और नतीजा हैरान करने वाला था। दोनों की मालाएं एकदम ताजी थी, एक भी पंखुड़ी नहीं मुरझाई। इसका मतलब यह था कि दोनों ही विद्वानों को अपने अपने तर्कों पर अटूट विश्वास था। किसी ने भी मन से हार नहीं मानी थी। मतलब पहले दिन का अंत हुआ एक बराबरी पर, एक गतिरोध पर। मंडन मिश्र का तर्क कि समाज को चलाने के लिए कर्म जरूरी है, वो भी अपनी जगह मजबूत था, और शंकर का तर्क कि असली मुक्ति सिर्फ ज्ञान से मिलेगी, वो भी उतना ही मजबूत था। तो अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं, क्योंकि उभय भारती अब इस बहस को एक और भी गहरे स्तर पर ले जाने वाली हैं।
और अगले दिन के लिए एक ऐसा सवाल रखा जाता है जो सीधा अस्तित्व के दिल पर चोट करता है। क्या ये जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा है यानी जीव और जो परम सत्य है यानी ब्रह्म, क्या ये दोनों एक ही हैं? इस सवाल के साथ ये बहस एक नए और कहीं ज्यादा गहरे चरण में प्रवेश कर जाती है। हाँ, एक बात और समझना जरूरी है कि ये जो पूरी चर्चा है, ये आदि शंकर के दिव्य जीवन की एक छोटी सी झलक मात्र है। ये कोई संपूर्ण विवरण नहीं है। अगर कोई और गहराई से जानना चाहे तो उन्हें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस यात्रा पर हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हमारी कोशिश रहती है कि सनातन धर्म के अनमोल ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती जैसी कई भाषाओं में सरल और सार्थक तरीके से पहुंचाया जाए। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम और आदि शंकर के दिव्य जीवन जैसे कई विषयों पर रोज प्रस्तुतियां मिलती हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी रोज की प्रस्तुतियां आप तक पहुंचती रहें। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये दिव्य ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को और भी उज्जवल बनाएं।